बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं 4 नंबर की जो कविता है जिन ढूंढा, इसका मतलब है जिसने भी ढूंढा, ये दोहे के बारे में देख रहे हैं। अब हमारे इस वीडियो में, इस कक्षा में हमारे तीन दोहे हम देखेंगे। आप मेरे साथ में बने रहिए। 9 नंबर का दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। बहुत ही बढ़िया दोहा है। कस्तूरी ऐसी सुगंध जो हिरण की नाभि से उत्पन्न होती है। कुंडल यानी नाभि, मृग यानी हिरण, पीव यानी ईश्वर भगवान, और घट यानी शरीर या देह। बहुत ही बढ़िया दोहा है, आप ध्यान से सुनिए। संत कबीर दास जी यहाँ अज्ञानता का वर्णन करते हैं। अज्ञानता, कुछ लोगों के पास में ज्ञान रहता है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। अज्ञानता के बारे में बताते, क्या कहते हैं कि मनुष्य में इस प्रकार अज्ञान छिपा हुआ है कि उसे खुद को पता नहीं है कि स्वयं के अंदर ईश्वर का वास है। देखिए, सभी जीव जंतु जर्रे में, कण कण में भगवान का वास होता है। भगवान रहते हैं और उसे ढूंढने के लिए बाहर यहाँ वहाँ चारों ओर घूमते भटकते दिखाई देते हैं। उनके पास में ज्ञान की कमी नहीं रहती, लेकिन भगवान को पाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी की सुगंध जो हिरण की नाभि में वास करती है, परंतु उस हिरण को इस बात का पता नहीं होता और वह उस सुगंध को वन में जगह जगह ढूंढता फिरता है कि यह खुशबू कहां से आई है, आ रही है। इस खोज में वह वन वन भटकते भटकते मर जाता है, मगर उस कस्तूरी की सुगंध को नहीं ढूंढ पाता। हिरण के माध्यम से समाज में लोगों को संदेश दे रही है कि उनके पास में ही ज्ञान रहता है, भगवान रहता है, लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए दर दर भटकते रहता है, इधर उधर जाता है, दूर दूर की यात्रा करता है। ये सब ठीक नहीं है। कबीरदास कहते हैं उसी प्रकार ईश्वर का वास भी प्रत्येक मनुष्य में है, फिर भी वो ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है। कबीर कहते हैं कि हमने इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीरदास कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काबा में न कैलाश में पल भर में ढूंढे, मैं तो तेरे पास में। लोग क्या करते, क्रियाक्रम करते हैं। लोग क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान का वास किस में रहता है, मनुष्य के भीतर में। इसलिए हमें ढूंढने वाला चाहिए। अगर जिसने भी ढूंढा, इसलिए तो वहां पर कविता का अर्थ है जिन ढूंढा, जिसने भी ढूंढा उनको भगवान प्राप्त होते ही है। यहाँ देखिए हिरण का चित्र है, ये कस्तूरी उनके नाभि में रहती है, लेकिन वो क्या करती है, दर दर भटकते रहती है कि सुगंध कहां से आती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानता के वजह से इधर उधर घूमते रहता है, उसके भीतर भी भगवान का वास मौजूद है। अगला हम दोहा देखेंगे 10 नंबर का, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन रहा किनारे बैठ। हमारी इसी दोहे में से कविता का शीर्षक लिया गया, जिन ढूंढा ने जिसने भी ढूंढा। शब्द संसार है। जिन ने जिसने, पैठ ने किसी स्थान पर पहुंचने की क्षमता, बोरा ने पागल या बावला।
अब देखिए बहुत ही बढ़िया दोहा, बाकी दोहे की तरह यह भी दोहा बहुत मजेदार है, बढ़िया है, समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में साहस का होना बहुत आवश्यक है, हिम्मत जरूरी है सभी मनुष्य के भीतर। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अनमोल रत्न पाने की इच्छा रखता है, अनमोल रत्न यानी अगर कुछ पाना चाहता है तो उसके लिए वो कर सकता है, तो उसे गोताखोर की तरह गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। गोताखोर ने एक ऐसा एक व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, कुछ पाने के लिए समुद्र के गहराई में जाता है। ये देखिए गोताखोर समुद्र के अंदर में क्या कर रहा है, हीरे मोती रत्न पाने के लिए गहरे पानी में डुबकी लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, साहस का काम कर रहा है। उतरना ही पड़ेगा तो ही वो कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। अगर गहरे पानी में जाएगा तो कुछ न कुछ लेकर ही आएगा, क्योंकि वो साहस कर रहा है, काम कर रहा है, हिम्मत कर रहा है। लेकिन कुछ पागल लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। जो मेहनत करता है, जो हिम्मत करता है, वो गहरे पानी से हीरे मोती लाता है, और जो डरपोक होता है वो कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए चित्र में समुद्र किनारे एक व्यक्ति बैठा है डर के वजह से कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इसमें साहस की कमी है। तो बच्चों, इस दोहे में कवि क्या बताना चाहते हैं, यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। हमें हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, जहां चाहा वहां रहा। हमने इच्छा रखनी है और कार्य करना है, हमें जो चाहिए वो हमें अवश्य मिलता ही है। इस दोहे के माध्यम से कवि बता रहे हैं। हमारा अंतिम दोहा है, जो तोको काटा भुवे ताही पोई तू फूल, ते ही फूल को फूल बाको है त्रिशूल। बहुत ही बढ़िया दोहा है, ये भी जल्दी समझ में आ जाता है, छोटे छोटे दोहे हैं, बढ़िया है। शब्द संसार, तोको यानी तुम्हारे लिए, भुवे यानी बोना, और त्रिशूल यानी त्रिशूल, त्रिशूल यानी त्रिशूल। संत कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो तुम्हारे राहों में कांटे बोए तो भी तुम्हें उसके लिए फूल बोने चाहिए। ये देखिए कांटे का चित्र, और ये है फूल। लोग तुम्हारे मार्ग में तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए कांटे बिछाएंगे, परंतु तुमने क्या करना है, उनके लिए फूल बिछाना है। इससे तुम्हारे बोए हुए फूलों से तुम्हारा आंगन महक उठेगा, क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हैं और तुम्हारा कार्य लोगों की मदद वाला काम है, तो तुमको महक मिलेगी, अच्छा फल मिलेगा। परंतु उस व्यक्ति को कांटे के बदले में त्रिशूल का कष्ट मिलेगा, और उससे उसका जीवन यातनाओं से भर जाएगा। वो कांटे बो रहा है ना, तो उसके जीवन में कांटे ही मिलेंगे, उनको यातना मिलेंगी, क्योंकि लोगों का वो भला नहीं कर रहा है। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में परेशानी या मुसीबतें खड़ी करेगा तो भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। इससे तुम्हारे मन बुद्धि शांत रहेगी, और उसने आपके साथ जो भी बुरा व्यवहार किया है उसका फल तो उसे जरूर मिलेगा। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में दूसरे का भला ही करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमने लोगों के मार्ग में कांटे नहीं बिछाना है, लोगों की मदद ही करने हैं, चाहे वो हमारे मार्ग में कांटे
क्यों नहीं भी चाहे, उसको अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको अच्छा फल मिलेगा, और बुरा काम किया है तो बुरा फल मिलेगा। इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास समाज के लोगों को यह इंगित कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको समझ में आई होंगी। जिन ढूंढा ने, जिसने भी भगवान को, परमेश्वर को, ईश्वर को ढूंढा, उनका जो लाभ है, उनका जो फल है, उनको अवश्य मिलेगा। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो वह भी कीजिए।